खिलाफ आवाज। यह आवाज तमाम पाकिस्तान के हुकामे वाला, ये तस्दिया और एसएसपी और पुलिस इंतजामिया हमारा तस्दिया पे बहुत जरूर से सुने भी और अमली इंतजाम करें। प्रोग्राम एक्शन का मकसद ही यही है कि जहाँ गरीबों का या जुल्म होते हैं वहाँ आगाज करते हैं, और हमारा काम है सिर्फ ध्यान देना, तहकीकात करना इंतजामिया का काम है। ये इंतजामिया देखें, सरकारी जमीन जो इस वक्त खैराबाद के पहाड़ी के दामन में, ये मैं चैलेंज करता हूँ तमाम इंतजामिया को कि ये जमीन बिल्कुल डीसी लाइन का जमीन थे, जो 1982 या 1982 से यहाँ पे झोपड़ी बना के लोगों ने आबादकार किया था। कुछ जमीन इसी तरह से पड़े ने, लोग 30 साल इसमें गरीबों को खून चूसे, लेकिन अब तक जो वो नहीं रहे। लेकिन अभी इस वक्त एक माफिया आए हैं जो इस वक्त किसी भाव बिल्डर्स का नाम से आते हैं, सलीम नाम बताते हैं, और एक और उनके शख्सियत बताते हैं कि वो सरकारी गाड़ी लेकर आते हैं और सरकारी गाड़ी के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, और गरीबों का एक मस्जिद की हुदूद था उस पर भी कहते हैं हुदूद हमारी है। तो ये क्या हुकामे वाला, इनको चेक कर लें, क्या पता उनके हो। लेकिन जहां तक मेरे तस्दिया है, जो हमें इल्म में है कि इस वक्त ये जमीन डीसी लाइन का सरकारी जमीन थे, और वहां के बैगिनों को जो कुछ पट्टियां थे, जो लोगों ने 82 में गरीब तबके के थे जो जंगलों में आबाद हुए थे, वहां पे रहते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि वहां के बैगिनों और वहां के इंतजामिया, जो गुलशन इस्लाम का नाम से वहां आबाद हुआ था, और उस आबाद के अंदर में बाकायदा वोटर लिस्ट भी जारी हुआ है। 2000 खानदान गरीबों का नाम से ये सरकारी अदालत में भी पड़ी हुई है। लेकिन वहां कुछ लोग इन बदमाशों का खौफ से आगे पीछे हो गए, लेकिन अभी भी चंद लोग हैं जो अपने नस्ल और बच्चे के लिए वो जमीन को अपने खानदानों के लिए रखा है, कोई अपने लिए रखा है, जो अभी किराए का मकानों में रहता है, कि एक बार इस जगह को सरकारी सरकार ने विस्तार भी किया था, लेकिन फिर उनको किसी बिल्डर्स का सूरत में दिया गया है, किसी चार्जेस का सूरत में दिया गया, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स बाकायदा एक रसीद है, एक फलाह अदारा एनजीओ का रसीद है, एक सेल एग्रीमेंट का रसीद है, एक बिल्डर्सों का रसीद है। लेकिन ये रसीद क्यों बनती है? कौन ऐसे ताकतवर लोगों को रोडों में इनको ताकत के लिए इनको बैठने की इजाजत देते हैं, जो माफिया बैठ के इस वक्त पूरे सजानी के ऊपर में आप देखें कब्जा माफिया का घुस घुस मीडिया पे हो रही है, लेकिन इसको कहीं की भी कोई रोकथाम नहीं है। इसीलिए आज ये तस्दिया सबसे पहले गुलशन इस्लाम कॉलोनी के नाम से, जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर है, खैराबाद अमन चौक से थोड़ा आगे जाएंगे, बिल्कुल इनके पंप के साथ ये जमीन पड़ी है। आप किसी भी तहकीकात करने के लिए काफी रखते हैं, मैं तस्दिया करने के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई दावेदार कहे तो सरकार बिल्कुल इसको बता सकते हैं कि कोई यहाँ किसी हॉस्पिटल बन जाता है, कोई गरीब की कब्रिस्तान बन जाता है, कोई किसी काम बन जाता है, सरकार का कोई काम होता। लेकिन ये तो एक माफिया आया है, जिस तरीके से वो गरीबों को प्लाट को तोड़ के जबरदस्ती असला नुमाइश करके ये काम करने के लिए ताकतवर होते, लेकिन सरकार भी इनके साथ है। तो ये जानने चाहते हैं मीडिया कि वो हमें इस पर कबारे ये व्हाट्सअप करें, अगर इनके पास कोई दस्ते सरकारी वो है, या फिर डीसी ऑफिस पे अपना सरकारी दस्ते आप लेके जमा करा दें। लेकिन जहां तक कुछ चंद लोग कहते हैं कि इनके साथ सरकार के लोग भी मिले होते हैं, मोबाइल लेके चलते हैं और एक प्रोडक्शन के लिए हम आपको धासियां देते हैं, घरों पे धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब तक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसे कोई एविडेंस मिल जाता है तो जरूर करेंगे, नहीं तो फिर इनके खिलाफ कोई इफेक्ट देने के लिए तैयार है। तो अलजन्नत न्यूज तैयार है। अलजन्नत न्यूज के नुमाइंदा हकायत जानने के लिए हर सूरत आपको बताता है। अगर आपको दस्ती है तो आप सरकारी ऑफिस से मालूम कर सकते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डीसी साहब का इंतजामिया और जो पटवारी सिस्टम था, जो भी इनके पटवारी 40 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो अदालत तक भी जाया जाएगा। लेकिन देखते हैं कि हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। ये तस्दिया सिर्फ ये 2 दिन का है, ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन इतनी तस्दिया देने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर है कि हमारे डीसी साहब, एसएसपी बेस और जो भी है सरकारी लोग हैं, लेकिन सब बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, इनको तहकीकात जरूर करें। इस पारी के ऊपर में ये जो काट रहे हैं
और ये किसकी इजाज़त से ये मट्टी मारूसी ज़मीन होते हैं, मारूसी ज़मीन की ये मट्टी को काट रहे हैं, पहाड़ को बाकायदा काट रहे हैं और अभी इसको फिर बिल्डर्स उसको बेचेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून है या हक़ीक़त कानून की बारादस्ती नहीं है। अगर कोई आवाज़ है तो उसके लिए उनको एफआईआर देने के लिए ऐसे सिस्टम का करिए जो खौफ से मीडिया नहीं बताएगी, लेकिन मीडिया आवाज़ अपना उठा दिया है और इंशाल्लाह ये तहकीकात करके हक़ाइक़ ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ के बेकिनों 1982 से हमारा भी 30 साल से 35 साल से इस आबादी के बारे में मालूमात है, इसीलिए हम अवाम आपके दोस्त और अवाम के भी जिसके डॉक्यूमेंट्स है वो सरकारी दफ्तरों में जाएँ, अपनी रिपोर्ट जमा कराएँ ताकि पता चले कि कौन लोग कब्जा माफिया में हैं। इसी के साथ आपको जॉइन करते हैं कि इस वक़्त हम एक ज़राए से मालूमात हुआ है कि ओखला के भी जो माफिज कानून के लिए रहते हैं, उनकी भी प्लाट कब्जा हो रहे हैं। सजानी पे बाकायदा धरना जारी किए हुए हैं, लेकिन उस पे ये भी मसूल हो रहा है कि हमारे फायरिंग हुआ, लेकिन इस वक़्त मीडिया ये बता नहीं सकता हुआ या नहीं हुआ क्योंकि मौके पे नहीं था, लेकिन ज़राए से खबर आती है कि इस वक़्त ओखला की भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कब्जा माफिया ताकतवर होते हैं, सरकारी ज़राए बताते हैं, एसएचओ सज्जानी के नाम आ रहे हैं कि वो बिल्कुल इस पे अगर कोई कंप्लेन होता है या किसी भी व्यक्ति के जाते हैं तो पुलिस उसको अपनी झांसा दे के धमकियों से अपने प्रेशर लेते हैं और अदालत के कार्रवाई में जाने के लिए मुद्दई जो है इस पर खौफ हो जाते हैं। इसलिए अदालत भी उनको रिलीफ देते हैं और जो हकायत है देखते हैं कि इस तरीके से सज्जानी पुलिस बड़े अच्छे पुलिस होते थे, लेकिन क्या मामला है कि इस वक़्त सिर्फ कब्जा माफिया के लिए आगाज़ हो रही है। लेकिन इस वक़्त आईजी साहब हमारे बहुत बेहतर है कराची शहर में, कोशिश करें कि वहाँ भी अपने कंप्लेंट को दर्ज कराएँ ताकि अमन और अमान के लिए बहाल हो सके और किसी किस्म का खतरा से गुरेज़ करें। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।